हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ के आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं जीएस में, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे स्टूडेंट एग्ज़ाम के तौर पर, क्योंकि आपको मैं ही वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो अब तक पैट में पूछे गए हैं या पैट में पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट एक बात आपको बता दूं, मैं आपको कुछ ही दिनों में एक हिंदी की ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं जो उससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। पैट में आप उसे ही पढ़ते रहना जब तक आपका पेपर होगा 3 से 4 बार। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का, ठीक है। मैं आपको उसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लगाऊंगा, ठीक है। आपने उन्हें 3-3 4-4 बार देखना अच्छे से, क्योंकि मैं उस क्लास को तैयार कर रहा हूँ। और जिस दिन वो क्लास तैयार होकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल 10 कॉम्पिटिशन क्लासेस पर, आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि उससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का बच्चों। मैं आपको इतने अच्छे से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी की कि अगर आपके वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ना तो वहीं से फंसेंगे आप, वहीं से उसी क्लास को 5-5 बार, 3-3 4-4 बार देखना, ठीक है। उसे देखना जब तक आपका पेपर हो, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का, ये मेरी गारंटी रहेगी। और ठीक है, तो मैं उस क्लास को तैयार करके कल या परसों या 2-3 दिन में उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसी वीडियो को 3 से 4 बार देख के चले जाना, आपको वहीं से आपको नंबर पैड में 5 नंबर या 6 नंबर जितने नंबर की ग्रामर आती है सभी मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो अब इतना तो काम कर लोगे आप कि मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूँ कि हाँ यहीं से आए क्वेश्चन, तो आप तो पढ़ के चले जाओगे ना। तो हाँ पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, अच्छे से। चलिए आज के हम जीएस के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से हैं 30 प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा है सुग वंश, तीसरा है गुप्त वंश और चौथा है कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा दक्षिण भारत राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा दक्षिण भारत राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चेर, पांड्य, चोल या सातवाहन? तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा चोल। कौन थे? चोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कौन है? ऑप्शन है कणाद, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने सकता है? तो आंसर हो गौतम। कौन है न्याय दर्शन के? गौतम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है? भाष है, दंडी है, बाणभट्ट है या कालिदास है? तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे 4 का आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, कालिदास नहीं, कालिदास नहीं होगा, दंडी हो जाएगा। 10 कुमार चरितम है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा दंडी, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे। शैव है, वैष्णव है, बौद्ध है या जैन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा था? वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या रजिया को? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश को कहा गया था। किसे? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है, इल्तुतमिश को। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो बताना है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। बताना है सितार है, वीणा है, तबला है या बांसुरी है? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, ये पूछा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वीणा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, वीणा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था?
तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड कैनिंग? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर जाओ हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा है, अंबिका चक्रवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है, अंबिका चक्रवर्ती। दूसरा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बिपिन चंद्रपाल और ये है हमारा खुदीराम बोस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो सकता है? और इन्हें पूछा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संकोश नदी किस दो राज्य के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी किन दो राज्य के बीच सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, दूसरा है असम और पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और चौथा है त्रिपुरा और मिजोरम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि संकोश नदी किन दो राज्य के बीच सीमा बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी असम और पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कलपोंग के जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए, केरल में है, सिक्किम में, अंडमान और निकोबार या असम? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध है। तो चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग या कागज उद्योग? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए चुनार? सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुनार, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है या भोपाल है? तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? भोपाल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे उन दोस्तों तक जो अभी हमको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करना। लाइक से कोई दुश्मनी मत रखा करो बच्चों, वीडियो को लाइक किया करो और एक कमेंट भी किया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र था? तो कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र था? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरण्यक या विंध्याचल? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कि टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे एक बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर नीलगिरी था। क्या था? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? हिसार, लुधियाना, पंतनगर या भोपाल? तो बताएंगे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सर पंतनगर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है पंतनगर। नेक्स्ट है, महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं कि महावेली नदी गंगा कहाँ किस देश में बहती है? तो महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में या नेपाल में? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सर श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका में बहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? 74, अनुच्छेद 74, दूसरा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 77? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताओ। पूछा है कि कौन भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 52, 56, 60 या 65? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में ये पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ट्रोपोस्फियर, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फियर या आइनोस्फियर? बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। पूछा है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ओजोन परत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो किस विधि द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, पूछा है। संवहन है, चालन है, विकिरण है या अपवर्तन है? तो बताओ सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकिरण द्वारा पहुंचती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम बताना है। क्या है? बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, एनीमोमीटर है या थर्मामीटर है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। पेंसिल लीड बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लीड बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? शीशा, ग्रेफाइट, लोहा या कार्बन डाइऑक्साइड? तो बताएंगे शीशा है, ग्रेफाइट है, लोहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पेंसिल की लीड बनाने में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग जानते हैं कि सर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं? अम्ल को, क्षार को, पानी को या शराब को? तो क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए। तो सार्वभौमिक विलायक के रूप में किसे जाना जाता है, ये पूछा है। तो सर इसका सही आंसर जो होगा वो एक ही हो सकता है, पानी। क्या से? पानी को ही जानते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, बेल आइकन प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने हमने उन दोस्तों को वीडियो नहीं भेजी है जो पैट का एग्ज़ाम देंगे तो उनको शेयर कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक मेरी वीडियो पहुंचाना जो मुझे नहीं जानते हैं। और सब्सक्राइब में किया जा रहा है बच्चों तुम्हारा, ठीक है। सब्सक्राइब किया करो, अपने 5-6 दोस्तों से रोज़ सब्सक्राइब भी कराया करो, कहा करो उनसे कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमें जानेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वीडियो आप सभी के उन दोस्तों को मिलनी चाहिए जो पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उन दोस्तों को ज़रूर भेजोगे जो पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि मैं एक आलीशान वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए हिंदी की, पूरा उसमें हिंदी होगी, निचोड़ होगा हिंदी का। मैं जो अब तक पैट में पूछे गए हैं प्रश्न वो भी पढ़ाऊंगा, जो नहीं पूछे गए वो भी पढ़ाऊंगा, सिर्फ उसे ही पढ़ना आपको, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चों, कई साल हो चुके हैं। तो आप हिंदी में तो वही पढ़ना जो मैं आपको सिर्फ दूंगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको मैं पैराग्राफ भी लगवा दूंगा 10-15, आप पैराग्राफ भी लगा लेना। पैराग्राफ भी उससे बाहर नहीं जा सकता, मगर पैराग्राफ को लगवाने में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ ऐसा होता है, पहले तो हम पूरा पढ़ेंगे, उसके फिर 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको करा दूंगा मैं।
तो 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और 5 नंबर की वैसे ही आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर में तो मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं काटने दूंगा, अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। बस एक ही वीडियो में मैं आपको निपटा दूंगा, ठीक है। 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा, लगभग 2 घंटे में हमारा सारा हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसे ही पढ़ना आपको लाइफ टाइम। जब भी आपका पैट का पेपर होगा तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पैट के, और आपको नए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि नए नए प्रश्न ये भी आ सकते हैं। तो दोनों काम आपको करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो आज का ये हमारा क्वेश्चन है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप जानते हैं। क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्या होगा, तो इसे लिग्नाइट कहते हैं, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वाह, कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या कहते हैं बताओ बच्चों, एक बार सही आंसर बताएंगे। तो इसे कहते हैं वाईफाई को वायरलेस फिडिलिटी। क्या कहते हैं, वायरलेस फिडिलिटी। बताओ अगर आपने पढ़ा क्वेश्चन तो आपको बताओ कितनी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस पढ़ने से ये सब कुछ बच्चों। नहीं पढ़ोगे तो बताओ वायरलेस फिडिलिटी नहीं पता होगा आपको, अगर आज पता चल गया तो कितना अच्छा है। पढ़ने से, पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, अगर देखो ना पूरी वीडियो 15 मिनट की वीडियो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। HTML कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कंप्यूटर हर एग्जाम मारा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है सारे। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा हाइब्रिड टेक्स्ट मोड लैंग्वेज, तीसरा हाई टाइप मेटा लैंग्वेज, और चौथा है हाइपर टैप मॉडल लैंग्वेज। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा HTML का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जो आंसर होगा वो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल, असम, जयपुर या कर्नाटक। तो बताओ प्रतिवर्ष हाथी दिवस कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताओ मुझे। केरल है, असम है, जयपुर है या कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो होगा जयपुर। कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो राइडर कप किस खेल से है बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, गोल्फ है। तो बताओ राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि सर राइडर कप है गोल्फ से। किससे है, गोल्फ से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसके पास है। वाह, मैं आपको रोज़ एक प्रश्न देता हूँ क्वेश्चन, तो आज भी मैंने आपके लिए 30वां प्रश्न आपके लिए होगा। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पढ़िए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। फिर 4 ऑप्शन देखिए, विराट कोहली, रिंकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर या जैक कैलिस। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 30वां प्रश्न आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो रोज़ मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताया करो। और कमेंट यहाँ नहीं, मेरे व्हाट्सएप पर नहीं किया करो, कमेंट किया करो आप यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। और वहाँ बता कर जाया करो कि सर इस प्रश्न का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है रिंकी पॉन्टिंग, और तीसरा है सचिन तेंदुलकर, और चौथा है जैक कैलिस, ठीक है। अगर इस प्रश्न का सही आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास इतनी ही थी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात मैंने आपको बता दी है कि मैं आप जल्दी, बहुत ही जल्दी आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग अच्छे से उस क्लास को देखना, ठीक है। थैंक यू।